बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडे का सालन बनाना सिखाऊंगा आपको। अंडे का मज़ेदार टेस्टी सालन किस तरीके से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार अंडे का सालन कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार अंडे का सालन बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे हल्का सा। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज आपने चॉप करके इसमें ऐड करने हैं। तो प्याज को ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा आखिर तक। फ्लेम को आपने तेज़ नहीं रखना। तो जल्दी से प्याज को मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट प्याज को फ्राई कर लिया, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। इसको आपने बस सॉफ्ट करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 मिनट तक हम इसको भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाएं, आपको ऐसा लगेगा कि आप मगज़ का सालन खा रहे हैं। बहुत ही मज़े का बनेगा ये अंडे का सालन। तो 1 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ लहसुन अदरक को भी, फिर आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने थोड़ा सा बारीक कट कर लिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलें, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे। इसको मैंने चॉपर के अंदर ऐड करके चॉप कर लिया है। तो आपने इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना, बगैर पानी के आपने चॉप करना है इसकी पेस्ट बनानी। तो ज़्यादा बारीक पेस्ट भी आपने नहीं रखनी। अच्छा, इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। जो इसके अंदर कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा देर तक आपने टमाटर को भी नहीं पकाना। तो इसको 2 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक टमाटर की पेस्ट को भी पका लिया है। ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए, तीखी नहीं होती। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और थोड़ा सा पानी ऐड करके 3 से 4 मिनट मसाले की आपने अच्छी तरह भुनाई करनी है। अगर भुनाई नहीं करेंगे तो ये जो मिर्चें हैं वो आपके गले को लगेंगी। तो आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। अगर मसाला जलने लगे तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आप इसमें ऐड करते रहें। जितनी मसाले की आप ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ये अंडे का सालन टेस्टफुल बनकर रेडी होगा। तो जल्दी से मसालों की मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली। मसालों की भुनाई का जो चेक करने का तरीका है, जो ऑयल है ना वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है और इसका जो कलर है वो भी रेड रेड मालूम हो रहा है। तो ये जब इस तरीके मसाला आपका हो जाए तो समझ लें कि आपका मसाला रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। और इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। पानी ऐड करने से होगा ये
कि जो इसके अंदर मसालों की कड़वाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऊपर से कवर कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। 3 मिनट तक हम लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। 3 मिनट के बाद मिलते हैं। मसाले के अंदर पानी ऐड करने के बाद कवर करके 3 मिनट तक पका लिया है और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अच्छा, आपने इसके अंदर ना डायरेक्ट अंडे नहीं ऐड कर देने। अगर इसी तरह आप डायरेक्ट अंडे ऐड कर देंगे मसाले में तो अंडे आपके हार्ड हो जाएंगे, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसके अंदर हम 1/4 कप पानी और ऐड करेंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। तो 5 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। इसको आपने मिक्स नहीं करना अंडों को, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें, अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, ऊपर से कवर लगा देंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। मसाले के अंदर अंडों को ऐड करके कवर करके रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो जो अंडे की सफेदी है वो तकरीबन थिक हो चुकी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके, और जो जर्दी है इसको भी इस तरीके मिक्स कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अब जब आपने कवर करके रखना है तो फिर आपने लो फ्लेम पे पकाना है। तो इसी तरह मिक्स करते हुए हम इनको पका लेंगे, ताकि जो अंडे के चंक्स हैं ना वो थोड़े से मोटे मोटे हों, इस तरीके। अंडे को प्यार से मिक्स करते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। तो अंडा हमारा ज़बरदस्त पक चुका है माशाल्लाह। तो लग रहा है ना आपको जिस तरह मगज़ होता है, मगज़ का सालन, तो इसी तरह आपने बनाना है। इंशाल्लाह घर वाले आपकी तारीफ भी करेंगे और प्लेटें तक चाट जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार मगज़ जैसा अंडे का सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो हरा धनिया मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, और ऐड कर देंगे। क्योंकि अंडे के अंदर ना जो हरा धनिया होता है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। चले जी, अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अंडे का हमारा सालन बनकर रेडी हुआ है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अंडे का सालन बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। अंडे का मज़ेदार सालन किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।